प्रीतमपुरा निवासी नीरज मेहता पर पत्नी दीपाक्षी मेहता ने लगाए गंभीर आरोप। दीपाक्षी मेहता ने अपने पति नीरज मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीरज शादी के बाद लगातार उन्हें धोखे में रख रहे थे। दीपाक्षी का कहना है कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि नीरज का किसी अन्य महिला दीपिका श्रीधर के साथ भी संबंध चल रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों की व्हाट्सएप चैट में नीरज ने दीपिका को वाइफ और खुद को पति के नाम से सेव कर रखा था। दीपाक्षी ने कहा कि उनकी और नीरज की लव मैरिज हुई थी, लेकिन नीरज ने उन्हें इस बात से अंधेरे में रखा कि वह पहले से तलाकशुदा है। रिश्ते में आने के लगभग 9 महीने बाद नीरज ने उन्हें अपने डिवोर्स के बारे में बताया और शादी के लिए मना लिया। हाल ही में दीपाक्षी को पता चला कि नीरज ने एक और महिला प्रियंका धवन से भी शादी कर रखी है और उनसे उनकी एक बेटी भी है। दीपाक्षी का कहना है कि उन्होंने नीरज से तलाक के लिए अब तक कोई केस दर्ज नहीं कराया है। दीपाक्षी का यह भी कहना है कि जब वह नीरज के साथ रिलेशनशिप में थी तब लगभग 9 महीने बाद उन्हें पता चला कि नीरज खुद को तलाकशुदा बता रहे हैं। जब वह अपने मायके आई तब उनके रहते हुए ही नीरज ने एक और शादी कर ली, जब उनकी नीरज से शादी हुई थी। दीपाक्षी का कहना है कि तलाक का कोई मामला आज तक अदालत में चल ही नहीं रहा है और ना ही अभी तक कोई तलाक हुआ है। उनका आरोप है कि नीरज ने जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर तो करवा लिए, लेकिन वह तलाक आज तक कानूनी रूप से नहीं हुआ है। दीपाक्षी हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज के प्रीतमपुरा स्थित घर भी पहुंची, लेकिन वहां नीरज के परिवार वालों ने उन्हें घर के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया। इसके बाद दीपाक्षी ने मीडिया के सामने पूरे मामले का खुलासा किया और प्रीतमपुरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत की रसीद भी दिखाई। वर्तमान में दीपाक्षी प्रीतमपुरा पुलिस प्रशासन से अपने वैवाहिक अधिकार दिलाने की गुहार लगा रही है। अब देखना यह होगा कि कानून और पुलिस प्रशासन उनकी इस गुहार पर कब कार्रवाई करती है। मेरा नाम दीपाक्षी पावा है और मेरे हस्बैंड का नाम नीरज मेहता है और मैं पीतमपुरा से हूँ। मेरे हस्बैंड भी पीतमपुरा में ही रहते हैं और मैं अभी सरस्वती विहार खड़ी हूँ। यहाँ पे इन्होंने शादी कर रखी है किसी और से। मेरी ऑलरेडी 5 साल पहले इससे शादी हुई थी और उससे पहले मैं इसके साथ रिलेशन में जब थी तो ये डाइवोर्स ही था जो इसने मुझे 9 मंथ्स नहीं बताया। और मुझे जब ये पता चला तो मैं इसने मुझे इतने स्वीटली कन्विंस किया। मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, फिर भी मैं इसकी बातों में आके मैंने इससे शादी की। और जब मेरी इससे शादी हुई तो इसके पेरेंट्स ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, मुझसे डिमांड की इन्होंने 1 करोड़ रुपए की। मैंने एफआईआर कर रखी है, आप उसमें देख लेना, उसमें प्रूफ है। और जब मैंने इनको मना किया कि मैं नहीं दे सकती तो इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, मुझे बहुत परेशान किया। मुझे बोलता था कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तू पैसे नहीं लेके आई। इसने दूसरी मेरे साथ जैसे की, उसके बाद मुझे इससे पता चल रहा है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थी, मुझे ये भी नहीं पता। बट इसकी जो मेरे पास चैट है उसमें उसने हस्बैंड और उसने वाइफ लिखा हुआ है। रिसेंटली मुझे पता चल रहा है कि इसकी खुद की भाभी से ही इसकी शादी हो गई और इसका 1 साल का बच्चा भी है। वो भी अपना एक बच्चा लेकर आई है और इनका भी बच्चा हुआ है। बीच में क्या हुआ, जो मैंने लॉयर किया था वो पता नहीं इसने शायद खरीद लिया, क्या होगा, वो मुझे पागल बनाते गए और मुझे कुछ समझ, मैं भी नई हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या है, चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और हमारे घर में ये सब चीजें होती नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब इसने कर रखा है, तो मैंने लॉयर भी अपना चेंज किया। मैंने अभी ये जो मैरिज हो रखी है मुझे रिसेंटली पता चला तो मैंने परसों ही दी है इनकी कंप्लेंट। यही पूछा था क्या प्रूफ है आपके पास, मुझे कोई था फ्रेंड मेरा तो उसके थ्रू पता चला है। नहीं, मुझे जब पता चला मैंने केस फाइल पे एफआईआर कर दी। इनके फादर थे जिन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैंने इन्हें बोला कि मैं यहाँ रहूंगी, क्या चल रहा है, मुझे पता चला कि यहाँ शादी वादी हो गई और बच्चा हो गया। तो ये बोलते कि नहीं आप बाहर जाइए, जब वो आएगा तब बात कीजिए, आप हो कौन, आप निकलो यहाँ से, ऐसे बोलने लग गए। मेरी शादी को 2020 में हुई थी। मुझे नहीं पता ये क्या है, हिंदू है क्या है, मुझे खुद हिंदू है या मुस्लिम है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बन रहा है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। ये बिल्कुल इंसान लीडर हो चुका है, इसको किसी का डर नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके घर रहूं। ये क्या चल रहा है, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। मेरे फादर ओल्ड हैं, मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए, तो मेरा क्या फ्यूचर है, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है। मैं दीपाक्षी पावा की सिस्टर हूँ। इन्होंने मेरी सिस्टर के साथ बहुत गलत किया है। स्टार्टिंग में पहले शादी हुई, पहले तो उसने बताया नहीं और वो पहले से ही मैरिड था, ठीक है। उसको अपने प्यार में फंसा के उसने उससे शादी कर ली।
शादी करने के बाद उसको इतना टॉर्चर करा, इतना मेंटली टॉर्चर करा, उसको बोलते थे कि इतने पैसे लेके आओ, है ना, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब इनका भी कोई रिलेशन सही था नहीं, सुबह सुबह 4-4 बजे आता था ये लड़का। ठीक है, इनका भी कोई आपस में कोई सही रिलेशन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने पैसे ऐसे मांगे उससे, ठीक है, तो जो हम नहीं दे पाए डाउरी, क्योंकि ये मनी माइंडेड लोग हैं। पहले जो लड़की थी वो अच्छी खासी जॉब करती थी, उस चक्कर में उस लड़के ने उससे शादी करी। जब उसको पता लगा कि ये जॉब करके पैसे मुझे नहीं दे रही, ठीक है, उसने उस लड़की से डिवोर्स ले लिया। अब ये हमें कहते हैं कि 1 करोड़ की डॉरी हमें दो। एक्चुअली क्या हुआ था, कोरोना में शादी हुई थी, बट हमने अच्छे से की थी, मतलब मेरी मासी के घर में ही शादी हुई थी, बट अच्छे से सब कुछ अच्छे से हुआ था। फैमिली को बाद में पता लगा, तो फैमिली ने बोला चलो ठीक है, अब बच्चा इतना प्यार में है तो क्या कर सकते हैं, शादी करा ही देते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत मना करा, मतलब बहुत मना करा, बट हमें नहीं पता वो शादी करके बैठा हुआ है। देखो कभी भी बंदे का दिमाग ऐसा हो सकता है, ठीक है अब मैं रह सकती हूँ, है ना, उनके घर में, तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं रह सकती हूँ। अभी हमें थोड़े दिन पहले ही पता लगा कि इसने दूसरी शादी करी। आज हम घर आए हैं तो हम अंदर गए, मेरी सिस्टर ने बोला मैं इनके साथ रहूंगी, मेरे को इनके साथ रहना है, ठीक है, और उनका जो फादर इन लॉ है उन्होंने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास सारे प्रूफ है। इनके साथ मेंटली टॉर्चर करा है, उसको मेंटली टॉर्चर भी करा, लड़ाइयां भी करते थे, मतलब हाथापाई भी करते थे, और उसको मेंटली इतना टॉर्चर करा है वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसका भी हमारे पास प्रूफ है। उसको पीटा भी था। उसके फादर इन लॉ ने, मतलब उसका फादर इन लॉ हमेशा यही बोलता था कि अगर तू घर से निकलेगी तेरी टांगे तोड़ देंगे, ऐसे करेगी, ये कर। हाँ, उनके फादर इन लॉ ने भी पीटा है, उसका हस्बैंड भी पीटा था, और उसकी जो मदर इन लॉ थी वो भी बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मेरा नाम पम्मी बत्रा है, मैं आदर्श नगर से हूँ, मैं दीपाक्षी की मासी हूँ। दीपाक्षी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। 2020 में इसकी शादी हुई थी और ये इसकी 3rd मैरिज है नीरज मेहता की। हमें नहीं पता था। मैटर ये है कि देखो पहले तो उसको शादी के चुंगल में फंसा लिया, शादी कर दी, कोरोना टाइम में इसकी शादी हुई थी, तो अब इसने इसको छोड़ दिया। मारपीट हुई, अच्छी वाली मारपीट की, जो मेरी सिस्टर मेरे को बताती थी। 1 करोड़ का मांगा था इन्होंने कि लेके आओ। इन्होंने बोला इनके मम्मी पापा के पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसने नीरज मेहता को पहले बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहता हमें जरूरत नहीं है। हमें उन्होंने, भैया ने धक्का मारा, इनके फादर इन लॉ ने। ये कोई सेंस थोड़ी ना होती है, आपके घर में कोई आया तो उसको अंदर तो घुसने दो, एंट्री तो दो। नीरज जी आई डोंट नो, हमें नहीं पता। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आई हूँ। अभी रिसेंटली इसके ब्रदर की डेथ हुई है, पापा है वो इसके बीमार रहते। अब ये तो यही जाने ना, बच्चा भी है। हमें तो 2-3 दिन पहले पता चला कि ये शादीशुदा है।